गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर। बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। देखिए, जो भी नेतृत्व आता है उसको किसी भी धर्म, व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए। सिवान का जो सांसद है 35 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता है। 35 लाख, 35 लाख लोगों को सदन में जाके रिप्रेजेंट करने वाला है। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष या किसी का चेहरा दिखा के आप अगर आते हैं तो आप में है क्या? आपको मुद्दा लेके आना चाहिए। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं लोग, एक ट्रेंड चला है, अगर आपको इलेक्शन में आना है, निर्दलीय लड़ना है, तो सबसे अच्छा ट्रेंड है आप पूरा क्या कीजिए कि मोदी जी का, चाहे लालू जी का, नीतीश जी का पूरा फोटो लगवा दीजिए कि हम वो पार्टी टिकट दे रही है हमको। ये ट्रेंड मैं देखा तो मुझे पता नहीं था, ऐसा मुझे लगा कि भाई देते होंगे लोग। और मतलब उससे क्या होता है कि भाई एक बड़े नाम के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका नाम लोग जान जाते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि भाई गठबंधन में चली गई सीट तो हम निर्दलीय आ रहे हैं, हम ये बगावत करके आ रहे हैं। यही चल रहा है। देखिए, ओम प्रकाश यादव बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग जिले में आए हैं और जिनका मतलब कि पार्टी में है लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि पार्टी ने टिकट। मेरा सवाल विश्वास का साथ आपके कैसे विश्वास किया? जी बिल्कुल सही है। देखिए, मुझ पे विश्वास करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि आप जितने भी लोगों को उठा के देखेंगे, किसी ने भी हमारे समाज के जो असली मुद्दे हैं, जो हमारे समाज की असली समस्या है, किसी ने भी उसको उठाने का काम नहीं किया है। जो भी बात करते हैं उनका ये रहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करें या बड़ जात छोट जात करें। यहाँ पे यही दो पॉलिटिक्स चलती है, कास्ट एंड क्रीड की। या तीसरी पॉलिटिक्स ये है कि साहबुद्दीन साहब के बारे में कुछ बुरा बोलिए, एक दिन में आप हाईलाइट हो जाइएगा। तो ये ट्रेंड चला है हमारे यहाँ का कि मतलब अगर आपको हाईलाइट होना है तो कुछ ऐसा कि होना ही चाहिए। आप आ रहे हैं किस लिए? आप आ रहे हैं 35 लाख लोगों की समस्या को केंद्र सरकार की मदद से सुलझाने के लिए। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए था कि आप जमीनी स्तर के असली समस्याओं को समझें कि हमारे समाज में समस्या क्या है। हमारे गांव के आप जब घूमिएगा, गांव में हर तीसरे चौथे घर में ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और पलायन ऐसा है कि आने वाले 10 से 20 साल बाद वो हमेशा के लिए ताला लगा। क्या लगता है कि आप अकेले अपने दम पे इस पूरी व्यवस्था को बदल देंगे? पूरी सरकार की जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे? देखिए, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देखिए, अकेले चलना कोई बड़ी बात थोड़े है। मैं ये कहाँ कहता हूँ कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा समर्थन लोग, लेकिन प्रकाश मणि तिवारी को देख के आपका भाई, आपके घर का लड़का हिम्मत तो करेगा ना कि हम भी एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, लोगों के दिमाग में ये संदेश गया ना कि हमारे समाज में असली समस्या क्या है। नशाखोरी हमारे समाज की असली समस्या है। हमारे किसानों के लिए क्या समस्या है? कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से दिल्ली से ज्यादा महंगा सब्जी आप गांव के बाजार में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। नदी में बाढ़ आ जाएगा। दरोली मेरा नदी में लबालब नदी भरी रहती है लेकिन दून वहीं पे है। वहां पे क्या है, आपका नहर सूखा रहता है बरसात के दिन में। क्यों? कनेक्टिविटी नहीं है, आपको समय से यूरिया नहीं मिलता है। बहुत सारे जो असली मुद्दे हैं इसको ढक दिया जाता है हमारे समाज में जात पात धर्म के नाम। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा। आप इसके पहले कोई चुनाव लड़े हैं? नहीं, वैसे मैं नहीं लड़ा हूं, लेकिन डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था 2001-2 की बात है, तो मैं उस समय छात्र संघ का बिहार की जो जातीय व्यवस्था है सामाजिक तौर पे, इस पूरी संरचना को आप समझते हैं? देखिए, इसको समझना ना समझना अलग बात है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डाला गया है, वैसा है नहीं।
मुझे पता नहीं आप किस जाति से आते हैं नहीं आते, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो, हमारा लाइफ सुरक्षित रहे, हम रोड एक्सीडेंट में ना मरे, हमारी माता बहनें डिलीवरी के समय वो मतलब हॉस्पिटल में दम ना तोड़े और हम लोग को ठगा ना जाए डॉक्टर के द्वारा, जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है उसको सर्जरी के द्वारा। यहाँ पे एक भी वेंटिलेटर नहीं है, कितने आपके ये वेंटिलेटर वाले आपके एम्बुलेंस हैं, ये चीजें सब कोई चाहता है, इतना तो मैं गारंटी के साथ। आप मानते हैं कि शहाबुद्दीन ने जो काम किया था वो अच्छा काम किया था? देखिए शहाबुद्दीन साहब के दोनों पहलू, एक तो उनका खौफ सबको मानना पड़े कि उनकी जो भी चीजें होती थी खौफ से होती थी, और खौफ ही से कुछ तो हुआ था। तो उनकी पत्नी भी उठी है, वो भी कर सकती है। अब देखिए ये तो व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी क्यों करूं, जो भी उठे हो सकता है कि अच्छा करें। मैं कैसे कहूं, जब तक आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा आप कैसे पहले ही कह दीजिए कि अच्छा करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये चीज भी होना चाहिए कि किस कैंडिडेट को आप भेज रहे हैं संसद में, आपकी आवाज उठा पाए कि नहीं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। प्रकाश मणि पे जनता विश्वास क्यों करे? लंदन अमेरिका तो हम अभी भी जा सकते हैं, अगर 3 साल से मेरा लड़का भी न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते रहता है, और आपको भी पता है कि एक लग्जरी लाइफ होती है, एटलीस्ट मतलब इतना मतलब पॉपुलरिटी